स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। देखिए, लास्ट टाइम पे हम लोग रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया था और रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड जो फर्स्ट टॉपिक था दैट इज ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब उससे रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 2.1, आज उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि इफ ऑर्डर्ड पेयर x/3 + 1 y - 2/3 is equal to 5/3, 1/3, then what is the value of x and y। कह रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर सेकंड ऑर्डर पेयर के इक्वल है, तो x और y की वैल्यू बताओ। तो देखिए, ये तो आपको पता है कि अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल है, तो मैंने क्या बताया था कि दो ऑर्डर पेयर अगर एक दूसरे के इक्वल है तो पहले वाले का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो उसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहां से आपका x/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3 - 1। So from here onwards x/3 is equal to 5 - 3/3। After taking out the LCM, 3 से 3 cancel, x is equal to 2। In the same way y is equal to यहां से हो जाएगा 1/3 + 2/3 and that is 3/3। So y is equal to 1। So this is the value of x and y। तो काफी सिंपल था, उसी कॉन्सेप्ट से कि अगर दो ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल है तो x वाला x के इक्वल, y वाला y के इक्वल। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, एक सेट A है और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू 3। और फिर कह रहा है एंड द सेट B, और सेट B ऑलरेडी दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? 3 4 5 ये दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A 3 दिया गया और सेट B ऑलरेडी गिवन है। तो कहता क्या, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है ये आप फाइंड आउट करें। तो देखिए, अगर सेट A में 3 एलिमेंट है तो सेट B के भी कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट तो है। और जब सेट A और सेट B के एलिमेंट्स बताया तो कल मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर A और B के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताया तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे ये भी आप बता सकते हो। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, दैट इज 3 × 3 which is equal to what? 9। So the total number of element in the Cartesian product of A and B become equal to 9। तो सिंपल था काफी है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। थर्ड कह रहा है इफ G is equal to 7, 8, ये G एक सेट है, इसमें दो एलिमेंट दिए गए हैं 7 और 8 और एक दिया है सेट H, ये दिया गया आपका 5 4 2। तो कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ G क्रॉस H। तो आपको G क्रॉस H निकालना है और H क्रॉस G निकालना है, ये दोनों फाइंड आउट करना है। इट मींस इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो करना है। तो सबसे पहले G क्रॉस H, सो G इज 7, 8 क्रॉस 5, 4, 2। तो अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए। तो जब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो इनके जो एलिमेंट्स है वो क्या करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे। मतलब कि 7, 5, 7, 4, 7, 2। इन द सेम वे 8, 5, 8, 4, 8, 2। ये हो गया आपका G क्रॉस H। इन द सेम वे H क्रॉस G आप निकालिए, H क्रॉस G। तो H हो गया आपका 5 4 2 और G हो गया आपका 7, 8। तो सिंपल है एकदम, वही उसी का तो रिवर्स हो जाएगा। एक तरह से हो जाएगा 5 7 5 8, देन 4 7 4 8 एंड देन 2 7 एंड 2 8। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3। काफी सिंपल था, दो सेट दिए गए थे, बस ऑर्डर को रिवर्स कर करके उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना था और अपने ऑर्डर को रिवर्स करके उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट
कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और 4 तो मैं ट्रू फॉल्स है, कह रहा है कि स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स और फिर रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे पहला कह रहा है कि P इज इक्वल टू, ये तो आप खुद से करते तो ज्यादा बेटर रहता, P इज इक्वल टू M कॉमा N, और कह रहा है Q इज इक्वल टू N कॉमा M। तो कह रहा है कि देन अगर P और Q ये दिए गए हैं तो P क्रॉस Q दिया गया है, कितना दिया गया है, Mn और Nm, Mn और Nm। कह रहा है क्या ये सही है, आप बताइए। ठीक है, सही तो ये बिल्कुल नहीं है, पहले ही गलत है, क्योंकि सेट P में 2 एलिमेंट है, सेट Q में 2 एलिमेंट है, तो P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 4, तो गलत तो वैसे ही है। तो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट लिखिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट हम तो फॉल्स तो ये हो गया, अब करेक्ट स्टेटमेंट लिख दें, सो दैट इज M कॉमा N क्रॉस N कॉमा M, तो Mn हो जाएगा, फिर Mm हो जाएगा, फिर Nn हो जाना है, और फिर Nm हो जाना है। यह आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? तो सिंपल था ये भी। सेकंड इसका देखिए, फोर्थ का सेकंड तो कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, तो कह रहा है देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट, तो कह रहा है ए क्रॉस बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, बिल्कुल होगा। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई, किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के फॉर्म में, जहां पे x a का एलिमेंट होगा, y b का एलिमेंट होगा, बिल्कुल सही। ये तो आपका ऑर्डर पेयर की डिफिनेशन है। कल डिफिनेशन मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में कि इफ a एंड b आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज डिनोटेड बाय a क्रॉस b, और उसके जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएंगे, जहां पे फर्स्ट होगा वो a का एलिमेंट होगा और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो सेट b का। सो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये आपके लिए क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द डिफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। थर्ड कह रहा है कि सेट ए आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 4, सॉरी 1,2 दिया गया है, 1,2। सेट बी आपका दिया गया है, दैट इज 3,4। तो कह रहा है क्या, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स टू 5, क्या ये 2 है। देखिए ए तो आपको दिया गया 1,2, चेकआउट कर लीजिए। फिर कह रहा है बी इंटरसेक्शन 5, बी और 5 में कॉमन क्या होगा, भाई 5 ही होना है। और किसी भी सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ से करोगे तो रिजल्ट तो एम्प्टी सेट ही आना है, तो इसका मतलब दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सो सिंपल, कह रहा है सेट ए दिया गया है, कितना दिया गया है, -1,1। तो कहता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ध्यान दीजिए ये 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ पे। जैसे 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे ना, वैसे ही 3 सेट का है, तो सिंपल ही है। सबसे पहले 1,1 क्रॉस 1,1 क्रॉस 1,1। अब पहले 2 सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो, तो -1, -1, -1,1, 1,-1 एंड 1,1 कार्टेशियन प्रोडक्ट -1,1। अब इन दोनों का, तो देखिए जब 2 सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे तो जो रिजल्ट आ रहा था वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आता था, लेकिन जब आप 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में आएगा, 3 एलिमेंट उसमें होंगे। ऐसे अब इसका इसके साथ करोगे ना तो हो जाएगा -1, -1, -1, फिर -1, -1, -1, फिर -1, -1, फिर -1, 1, फिर इससे करेंगे
1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1 एंड देन 1 कॉमा 1 कॉमा 1। देखिए दो सेट का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे तो जो रिजल्ट आता था वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आता था, लेकिन जब 3 सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ऑर्डर ट्रिपलेट में आएगा। ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कार्टेशियन प्लेन देखते थे, 2 डायमेंशनल प्लेन, लेकिन ऑर्डर ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल प्लेन चाहिए, 3D प्लेन चाहिए। 3D आप लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें इन एलिमेंट्स को आप प्लॉट अप कर पाएंगे। ठीक है, तो 5th हो गया। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप, मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस नोट आउट कर लीजिए कॉपी में। है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि A क्रॉस B इक्वल्स टू, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है। क्या दिया गया? A कॉमा X, A कॉमा Y, B कॉमा X एंड B कॉमा Y, ये दिया गया। और कहता क्या? A और B पता लगा, ये सेट A और सेट B। सिंपल तो है। सेट A जो होते हैं वो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं वही सेट A के एलिमेंट होते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? A B B। तो सेट के फॉर्म में लिखते समय केवल रिपीटिशन तो अलाउड होगा नहीं, सेट में A कॉमा B। और जो ये B है इसमें सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट, तो X कॉमा। देखिए A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते तो कितने एलिमेंट मिलते हैं? 4 एलिमेंट मिलते हैं कि नहीं मिलते? सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या दिया गया? कह रहा है कि सेट A इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, सेट A इज इक्वल टू 1 कॉमा 2, सेट B इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट B दिया गया 1 2 3 4 और सेट C दिया गया आपका 5 कॉमा 6 और सेट D दिया गया आपका 5 6 7 8। ये ABCD 4 सेट दिए गए, तो कह रहा है क्या? देन वेरीफाई करना है। सिंपल है, वेरीफाई करना है। इसमें क्या कह रहा है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। और दूसरा है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो सिंपल है ये तो आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले आप B इंटरसेक्शन C निकाल लीजिए। पहले बार जब करोगे तो जब LHS निकालोगे तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, आप ऐसे करते ना, तो A इज आपका 1 2 हो जाना था। और ध्यान दीजिएगा जरा, B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन, चलिए बोल लीजिए क्या है? B और C में कॉमन कुछ भी नहीं है, इट मींस एम्प्टी सेट। और जब इसका और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो एम्प्टी सेट ही मिलना है कि नहीं मिलना है? सो दिस इज योर LHS। नाउ RHS, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। चलिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, A क्रॉस B, A क्रॉस B 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। या नीचे लिख लेते हैं 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। इंटरसेक्शन A क्रॉस C, अब A और C का, तो 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। चलिए देख लीजिए, अब कुछ कॉमन है दोनों में? कुछ नहीं, सो दैट इज 5। सो LHS इक्वल टू RHS। सिंपल है कि नहीं? इन द सेम वे आप A क्रॉस C निकालिए। देखिए A क्रॉस C आपने निकाला हुआ है, और फिर आप B क्रॉस D निकाल लेंगे। और फिर देखिए A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है कि नहीं है? होगा भी। A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में होने चाहिए, तो आएगा भी। देखिए 1 5 आ जाएगा, 1 6 भी आ जाएगा, फिर 2 5 भी आ जाएगा और 2 6 भी आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है सबसेट होगा। तो सेकंड आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा 7th का, और इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके।
8th क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए हम लोग। 8 आपका दिया गया है, लेट a इज इक्वल टू 1,2, a इज इक्वल टू 1,2, b इज इक्वल टू 3,4। तो कह रहा है कि राइट a क्रॉस b, a क्रॉस b लिखिए। तो a क्रॉस b तो हम 2 मिनट के अंदर लिख देंगे, क्यों? 1 2, जल्दी से लिख दिया जाए, 3 4। तो ये हो जाना 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। चलिए देखिए, लिख लिया हमने, a क्रॉस b लिख लिया। अब कह रहा है हाउ मेनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b, a क्रॉस b के कितने सबसेट होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, पावर सेट बताया था ना, 2 to the power m, total number of element in a set A, total number of element in the power set of A, that is 2 to the power m। तो 2 to the power m तो कितने हैं? 1 2 3 4, so that is 16। टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे। तो कह रहा हूं उनको लिख भी दीजिए, तो लिखिए फिर। तो पेयर बनाते जाइए, 1 3 1 1 4 1 2 3 1 2 4 1, फिर इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, फिर 3 को लेके ऐसे पेयर बनाइए। और 5 तो सबका सबसेट होना है, तो जो भी इसके सबसेट्स है उनको आप खुद से लिखो, ठीक है? सिंपल है आपके लिए। अलग 4 एलिमेंट्स है, पहले सिंगल सिंगल लिख दीजिए, फिर डबल डबल लिख दीजिए, फिर ट्रिपल ट्रिपल लिख दीजिए, फिर एक बार चारों को एक साथ लिख दीजिए, और एट लास्ट में एम्प्टी सेट। सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट दिए गए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 2, और ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स भी दिए गए हैं। जब ए क्रॉस बी किया गया है तो उसके कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, x, 1 y, 2 एंड z, 1। तो कह रहा है ए और बी बताइए, सेट ए और सेट बी बताना है। वैसे सेट ए और सेट बी में अगर 3 और 2 एलिमेंट है तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट होने चाहिए, बट यहां पे उस 6 में से कोई 3 एलिमेंट ही दिए गए। तो कह रहा है सेट ए और सेट बी बताइए। देखिए, जो सेट ए होता है वो होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं वही सेट ए होते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और सेट बी जो होता है वो होता है सेकंड कोऑर्डिनेट। So 1 2 1, so we can write 1 2 because the repetition is not allowed in the set। तो ये हो गया आपका set A and set B। So this is all about your question number 9। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and A। कह रहा है जब A और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है तो टोटल 9 एलिमेंट्स है, अमंग विच आर, और उनमें से उन 9 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं। एक है -1 0 एंड द अदर वन इज 0 1 एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर एब्सेंट। बाकी जो एलिमेंट्स है वो एब्सेंट है, ठीक है? तो कहता क्या कि फाइंड द सेट ए। तो सेट ए पता लगाइए एंड देन द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो देखिए सेट ए जब हम पता लगाने जाएंगे तो एक चीज तो क्लियर है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। ए और ए में अगर 9 है तो सेट ए में 3 एलिमेंट होंगे, तभी तो 3 3 या 9 एलिमेंट्स। तो सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं, इस सेट की बात करें तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो -1 0, और सेकंड सेट भी तो सेट ए ही है, तो उसके एलिमेंट 0 और 1, so 0 ऑलरेडी रिटन, सो वी कैन राइट ओनली 1। सो दिस इज सेट ए। सेट ए तो पता लगा लिया, अब कह रहा है ए और ए के रिमेनिंग एलिमेंट पता लगाइए। सो दिस इज ए क्रॉस ए। तो अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप आसानी से कर सकते हैं। -1, -1, -1, -1, -1, 1, then 0, -1, 0, 0, 0, 1, and 1, -1, 1, 0, and 1, so that is all about your question number 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्लियर?
सो एट लास्ट अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें एंड देन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।